इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं अपने मोबाइल से घर बैठे बैठे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और टेक माय वे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन जॉब्स की फॉर्म को अपने मोबाइल से ही भर सकते हैं अपने घर पे बैठे बैठे। क्योंकि जब भी आप फॉर्म भरने जाते हैं साइबर कैफ़े में तो हमें जो है 50 से 100 रुपये एक्स्ट्रा लग जाते हैं फॉर्म भरने की फ़ीस के अलावा। क्योंकि साइबर कैफ़े में जो हम भरते हैं उसका चार्ज वो अपना जोड़ता है, तो आप उन सभी पैसों को आप बचा सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं अपने मोबाइल से ही। बहुत ही आसान तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि आपको रेगुलर बेसिस पे फॉर्म भरना होता होगा। और ऐसे में आपको हर 2 से 3 दिन में आपको फॉर्म निकलता है और उन सबको अगर भरने में आपको 50-100 रुपये खर्चे बहुत हो जाते हैं। तो आपके काफ़ी ज़्यादा उसमें से एक्सपेंस हो जाते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्चे करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप मोबाइल से ही सारे फॉर्म्स को भर सकते हैं। बस सिंपल से स्टेप्स को आप मैं बताने जा रहा हूँ, उसको आप फॉलो करिए और आपका काम हो जाएगा। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए मोबाइल से कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले स्टेप्स पे आते हैं। सबसे पहले हम उस ऑनलाइन फॉर्म के वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ से हमको फॉर्म भरना है। फॉर एग्जांपल अगर आप एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं या फिर रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं, यूपीएससी या फिर एसबीआई बैंक पीओ ऐसे कुछ फॉर्म भर रहे हैं, तो सबसे पहले उनकी साइट्स पे आपको जाना होता है और उसके बाद आप फॉर्म भरते हैं। एक और तरीका है जिससे आप ये काम कर सकते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोलना है और यहाँ पे लिखना है सरकारी रिजल्ट। तो यहाँ पे सरकारी रिजल्ट लिख के सर्च करें। सरकारी रिजल्ट लिख के सर्च करने के बाद सबसे पहले रिजल्ट आता है हमारा www.sarkariresult.com। तो इस साइट पे आप को ओपन कर ले। इस साइट को ओपन करने का फ़ायदा होता है ये कि जब भी कोई लेटेस्ट जॉब की नोटिफिकेशन आती है अप्लाई करने का, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो आपको एक एक करके सभी वेबसाइट्स पे जाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी बैंक रेलवे या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता लगाना है कि उसकी फॉर्म्स कब आई हैं, फॉर्म्स की डेट कब है, कब तक भरी जाएगी, और आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, तो आपको दो तरीके, या तो आप हर एक वेबसाइट में रोज चेक कर सकते हैं या फिर आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं और यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वो फॉर्म आया है कि नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने सारे फॉर्म्स यहाँ पे आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल एसएससी एमटीएस की, हरियाणा केयू की क्लर्क की, और पटना हाईकोर्ट मजदूर, या फिर आरआरबी रेलवे एनटीपीसी, इन सभी की फॉर्म्स यहाँ पे आ गई है और इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इस साइट पे आप आके अपने चेक भी कर सकते हैं कि कौन कौन सी फॉर्म आई है और यहाँ से आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, तो उन लिंक्स में क्लिक करके आप भर भी सकते हैं। दूसरा स्टेप्स होता है रजिस्ट्रेशन का। जब भी किसी चीज़ का आप फॉर्म भरते हैं तो आपको सबसे पहले उसमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर आप एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर आप रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो इस वीडियो में आपको मैं एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर के दिखाऊंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है, उसके बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर कैसे ऐड करना है, फिर पेमेंट कैसे करना है, उसके बाद आपको प्रिंट आउट कैसे निकलवाना है अपने फॉर्म का। तो सबसे पहले हम आते हैं एसएससी एमटीएस में। तो यहाँ पे इसका लिंक दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं एसएससी एमटीएस ऑनलाइन फॉर्म। तो इसमें हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा ओपन हो जाएगा नया पेज ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्स की डिटेल्स मिल जाएगी और यहाँ पे आपको नीचे में सारे लिंक्स मिल जाएंगे इसके। तो यहाँ पे सबसे पहला लिंक है अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कर चुके तो लॉगिन करने का लिंक है। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट की भी लिंक दी गई है। तो सबसे पहले हमको करना होता है रजिस्ट्रेशन। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन के जस्ट बगल में जो है क्लिक हेयर रजिस्ट्रेशन वाला, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से हमारी एसएससी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसमें हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको जो है अपना बेसिक डिटेल्स देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ये जो पेज पूरा हमारा खुल चुका है। अगर आपको कंप्यूटर का व्यू चाहिए और अच्छे तरीके से आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप एक और काम कर सकते हैं। गूगल क्रोम में आपको राइट साइड के ऊपर में 3 डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट है, इसको इनेबल कर देना है। डेस्कटॉप आप इनेबल कर देने के बाद आपको नोटिफिकेशन में जाना है और आपको जो है रोटेशन को ऑफ अगर है तो उसको ऑन कर देना है, यानी आपका मोबाइल रोटेट हो पाएगा। तो आप जब मोबाइल को रोटेट करिएगा तो ये हमारा कंप्यूटर की तरह ओपन हो जाएगा लैंडस्केप मोड में, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप सारी डिटेल्स भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है। जैसे कि यहाँ पे अगर पूछ रहा है कि आपके पास आधार कार्ड है तो यस नो में आपको क्लिक करना है जैसा आपका अप्लाई होता है। उसके बाद आधार नंबर आपको देना है, आपको फिर आधार नंबर को वेरीफाई करना है, नेम देना है और यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो यूजुअल आप फॉर्म्स भरते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे भर लेनी। डेट ऑफ बर्थ, एग्ज़ाम 10th का डिटेल्स, रोल नंबर, और यहाँ पे जेंडर और सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे मोबाइल नंबर, वेरीफाई मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो सारी डिटेल्स जहाँ से आपको भर लेनी है। उसके बाद आपको दो जरूरी चीज़ हमेशा मांगी जाती है किसी भी वेबसाइट के रजिस्ट्रेशन में, एक है मोबाइल नंबर और दूसरा है ईमेल।
तो ईमेल और मोबाइल नंबर आपको डाल देना है और उसके बाद आपको सेव में क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव में क्लिक करिएगा आपके मोबाइल नंबर और ईमेल में एक OTP आएगा। उस OTP को वेरीफाई कर देने के बाद आप जो है रजिस्टर हो जाते हैं। तो अब मैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद सीधे अप्लाई करने का लिंक ओपन करता हूँ। तो यहाँ से मैं पीछे आ जाता हूँ। पीछे आने के बाद हम फिर से इसे देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉगिन इफ़ फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बगल में क्लिक हेयर का लिंक है, इसमें क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिला होगा अपने ईमेल आईडी पे। तो यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ वो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो यहाँ पे आप इंटर कर लीजिए। उसके बाद आपको डालना है अपना पासवर्ड। पासवर्ड डालने के बाद इस जगह पे आपको कैप्चा डालना है। ये जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसको यहाँ पे एग्जैक्टली इंटर कर देना है। तो वो यहाँ से आप कर लीजिए। उसके बाद हम क्लिक करेंगे लॉगिन पे। तो यहाँ से हम SSC की वेबसाइट पे लॉगिन हो जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और MTS के लिए हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक अप्लाई का ऑप्शन आपको दिख रहा है, मल्टीटास्किंग स्टाफ 2019 के बगल में अप्लाई। तो यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपको आपने जो पहले डिटेल भरी थी वो सारी यहाँ पे अपने आप आ जाएगी। नेक्स्ट में हमको सेट करना है प्रेफरेंस एग्जामिनेशन का, यानी कि आप सेंटर कहाँ पे देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो जो चीज़ आपको पूछी जाएगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको भर लेनी है, सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमारी बारी आती है आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की। तो सबसे पहले आप अपना फ़ोटो एक ले लें पासपोर्ट साइज़, और उसकी फ़ोटो खींच ले। यानी कि अगर आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है तो उसका अपने मोबाइल के कैमरे से ही खींच ले उसकी, और उसको क्रॉप कर ले जैसा कि यहाँ पे किया गया। उसके बाद अपने सिग्नेचर कर ले एक वाइट पेपर में और उसको फ़ोटो खींच ले, उसको क्रॉप कर ले। तो इस टाइप का कुछ आपको आएगा। और सबसे मेन प्रॉब्लम आती है फ़ोटो अपलोड करने में, वो है उसको रिसाइज करने की। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है, फ़ोटो एंड पिक्चर रिसाइजर। फ़ोटो एंड पिक्चर रिसाइजर लिख के आप सर्च करें तो ये ऐप आ जाएगी। इसको आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद फिर आप इसको ओपन करेंगे और उसके बाद आपको अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, जिस फ़ोटो को आप क्रॉप करना चाहते हैं। और वहाँ से आप अपना साइज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस साइज़ का चाहिए, कितने MB कितने KB में आपको फ़ोटो चाहिए और उसका रेजोल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ से वो सारा काम आप कर सकते हैं। फिर से हम फॉर्म के पास आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद बारी आती है पेमेंट की। तो पेमेंट आप 2-4 तरीक़ों से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या फिर वॉलेट। तो जनरली आपको अगर ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं गवर्नमेंट की तो वहाँ पे आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर आपको नेट बैंकिंग से पेमेंट की जाती है। वॉलेट्स का उतना ऑप्शन मिलता नहीं है। या फिर अगर आप UPI है तो UPI भी कई जगहों पे एक्सेप्ट किया जाता है, तो आपके उससे आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं। आप एक वीडियो देख सकते हैं जो मैंने बनाई है कि कैसे आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि कैसे आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन किसी भी जगह। तो उस तरीके से जब आप पेमेंट कर दीजिएगा तो आपको जो है प्रिंट करने का ऑप्शन मिलेगा और आप प्रिंट करके अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये रहता है पूरा प्रोसेस से मोबाइल से फॉर्म भरने का, सेम एग्जैक्टली रहता है। बस आपको क्या करना है कि आपको मोबाइल में जाना है और यहाँ पे 3 डॉट्स क्लिक करना है गूगल क्रोम ब्राउज़र में और डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर देना है। और यहाँ से जो है आप कोई भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये होता है पूरा प्रोसेस मोबाइल से फॉर्म भरने का। उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे और ये वीडियो आपके काम की होगी। अगर वीडियो आपके काम की तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में। और ऐसी वीडियो में लाता रहता हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियो में लाओ तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए फ्रेंड्स मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।